आज छठ पर्व का तीसरा दिन है यानी संध्या अर्थ। तो जैसे हमने कल साफ़ सफाई की थी उसी तरह आज भी हम साफ़ सफाई कर लेंगे। हमने सारे बर्तन को फिर से धो लिया है और यहाँ पर एक बाल्टी पानी भी ले लिया है और ये मैंने बेडशीट भी बिछा दिया है जो कि धोया हुआ है। और ये सूप जिसमें हम अर्घ देंगे छठी मैया को। और ये केला भी हमारा पक गया है, जैसे आप कल आपने हरा देखा था। तो चलते हैं, अब देखते हैं सीढ़ी के नीचे भी सफाई कैसे हुई है जहाँ पर हम खाना बनाएंगे। तो यहाँ भी सफाई हो चुका है, ये चूल्हा भी हमने धो दिया है और नीचे भी पूरा अच्छे से सफाई कर दिया है आज सुबह, जो कल हमारा खरना हुआ है उसके बाद। तो ये साफ़ सफाई हो गई है। अब चलते हैं, आज जो हमारा प्रसाद चढ़ेगा उसका तैयारी के लिए, उसको किस तरह हम प्रसाद बनाएंगे उसकी ओर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमने ये गुड़ लिया है क्योंकि पूजा के लिए गुड़ का यानी मिट्ठे का जो हम लोग ठेकुआ बनाते हैं तो उसमें इसके लिए हमने ये, जैसे कल हमने खीर के लिए ये कूटा था उसी तरह ये आज हमने इसे कूट लिया है। तो आप चाहे अगर आप दरदरा लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, जैसा भी हो। और उसके बाद हमने उसमें गेहूँ का आटा मिला लिया है और साथ साथ ये घी भी, और दोनों को अच्छे से मोम देकर यानी अच्छे से मिलाते हुए थोड़ा सा पानी डालते हुए हमने ऐसा कर लिया है कि इस तरह का शेप बन सके। आप चाहे तो इसमें अगर आप सरसों का यूज़ कर रहे हैं घी की जगह तो आप इसे अच्छे से गूँथ ले और रोटी की तरह, और फिर आप उसे जो शेप चाहे वो दे सकते हैं। हमने चूल्हा पूजन किया था उसी तरह आज भी हम चूल्हा पूजन करेंगे। तो ये चूल्हा पूजन हम और कर रहे हैं। तो आप भी 5 बार सिंदूर से इसमें तिलक लगाते हैं और फिर ये इसमें जो भी आप बर्तन बना रहे हैं उसमें मिट्टी का लेप दिया जाता है। छठी मैया को कंपलसरी होता है मिट्टी का देना। और अब जो भी चूल्हा पे, चाहे आपका मिट्टी का हो या लोहा का हो, जिसमें भी हम प्रसाद बनाएंगे, तो इसके लिए हमने कढ़ाई गर्म कर लिया है, के लिए चढ़ा दिया है। और इसी संचा से, हम लोग इसको संचा बोलते हैं, ये जो हमने लड्डू बनाया था, आप कुछ भी कह सकते हैं, उसमें इसमें दबा कर शेप दे देंगे। तो देखिए, पहले हमने इस तरह का शेप करके बनाया है, तो इसको कैसे बनाया है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। इतना ये बन चुका है। ये इस तरह दोनों तरह का शेप का बनता है और दोनों का तरह का 5-5 शेप का चढ़ा दिया जाता है। तो हमारा कैसे बनाया है वो चलिए देखते हैं। तो मैंने आपको लड्डू तक तो दिखा दिया था। तो ये देखिए लड्डू है और इसको इस शेप में संचार जिसको हमने अभी आपको दिखाया उसमें ये दबाकर हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इस तरह हम इसका शेप दे देंगे। और उसमें चिपकने लगे तो आप घी लगा लीजिए और शेप बनाते हुए इस तरह हम तल लेंगे, हल्का हल्का पलटते हुए। ये एक एक्सपीरियंस आदमी का काम है। ध्यान रखिए, मोम यानी जो आप घी उसमें दे बहुत ज़्यादा ना दें, नहीं तो टूटने लगेगा, बिखर जाएगा तलते समय, या जब उसको आप शेप देंगे उस समय। इसलिए बहुत ध्यान से आप तलें। यहाँ पर करीबन हमने 4 केजी ये आपका डो लिया था, यानी गेहूँ का था 5 केजी में 1 केजी रह गया था। और उसमें हम करीबन 2 केजी के करीब हमने एक गुड़ मीठा मिलाया है, 1 से 1.25 केजी। जैसा आप मीठा पसंद करें या जैसा आपका गुड़ मीठा हो उसके अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम बिहारी हैं गुरु, इतिहास हमसे है, हम इतिहास के नहीं हैं। और दुनिया गवाह है हम बिहारियों का। विश्व का सबसे कठिन व्रत हमारे यहाँ की औरतें करती हैं। अरे हम ही हैं जो डूबते सूर्य की उपासना के साथ अपने पर्व की शुरुआत करते हैं, जो 3 दिन बिना कुछ खाए पिए निर्जल व्रत होता है और उगते सूर्य को अर्घा देकर अपने पर्व की समाप्ति करते हैं। बिहार सहित अमेरिका तक हमने अपने छठ को मनाया है। अब चलते हैं जो प्रसाद के लिए नहीं, अलग से जो हम बनाते हैं उसके लिए। तो हमने यहाँ चीनी को हल्का सा पानी डालकर उसको थोड़ा 10-15 मिनट में इस पानी को इसमें डालकर छोड़ दिया है, हल्का सा बिल्कुल पानी, बस ये मेल्ट हो जाए। आप चाहे तो चीनी का पाउडर भी ले सकते हैं। तो ये हम अलग से बना रहे हैं जो प्रसाद का भाग नहीं होगा। जो ये, तो ये उसके लिए हमने मैदा यूज किया है। ये देखिए 4 पैकेट है, सभी में 4 केजी, और इसमें लगभग हम 100 से 150 ग्राम हमने इसमें ये रिफ़ाइन यानी उसको मोम दिया है, रिफ़ाइन डालकर अच्छे से घिस लिया है। और फिर इसमें जो हमने चीनी को भिगो कर रखा हुआ था वो भी डालकर मिक्स कर लिया है। और उसके बाद आप हल्का हल्का पानी डालते हुए वो इस तरह का जो हल्का शेप जैसा बनने लगे उतना तक हम इसको डो बनाएंगे। तो ये मैदा से किया है और पहले वाला हमने गेहूं का आटा से किया था। तो वो चीज़ ध्यान रखें, इसमें हम रिफ़ाइन का यूज करें, उसमें हमने
घी का इस्तेमाल किया था। पूजा वाले में रिफाइन नहीं यूज़ किया जाता है और नहीं मैदा, तो ये ध्यान रखें। तो ये हमने मैदा का बनाया था, पहले पूजा का बनाकर अलग से हटाकर रख दिया है और फिर ये मैदा का बना रहे हैं। तो उससे उसी तरह हमने शेप बनाते हुए हल्का हल्का पानी डालते हुए वो यूज़ कर लिया है और बनाया है। तो वो चीज़ ध्यान रखें। तो ये हम तल रहे हैं एक एक करके, ध्यान से तले बिल्कुल। ये पलटते हुए मैदा का भी मध्यम आंच पर चूल्हा में पका लेंगे हम। तो यहाँ पर हमने पका लिया है। प्रसाद बनाना बहुत बड़ा काम होता है इस दिन, क्योंकि सांझ का समय है। ये आप चाहे तो आप लंबा लंबा खस्ता भी बना सकते हैं, यहाँ हम गोल बना रहे हैं, जैसा आपको लगे आप वैसा बनाएं। 2 तरह का जो हम पूजा करते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमने बना लिया सभी एक एक करके। तो ये आपने जाना कि प्रसाद के लिए और अलग से भी जो खस्ता आपको प्रसाद में कई जगह दिया जाता है वो कैसे बनता है छठ पर्व में। वो यहाँ पर हमने 4 केजी मैदा का बनाया है और 4 केजी आटा का। तो प्रसाद बनने के बाद इसे हम इस तरह सूप में, जिसमें हम अर्घ संध्या, आज अर्घ की तैयारी हो रही है, उसमें सभी फल को और फूल का और ठेकुआ को, खस्ता को, ये बद्धी और अर्घत पात है। बद्धी यानी जो गले में पहना जाता है, और ये जो आप पिंक कलर का देख रहे हैं उसे हम छठ पर्व होने के बाद अपने दोनों दरवाज़ा की तरफ चिपका देंगे। ये हमने एक तरफ प्रसाद वाला रखा था जो हमने सबसे पहले बनाया था, उससे भी हमने 5-5 करके हर एक सूप में 10-10 करके रखा है। यहाँ पर हमारा 4 है। अब अगर आपके पास सूप नहीं है तो पीतल का थाली में भी अर्घ दे सकते हैं। तो एक हमारा पीतल का थाली भी है। टोटल हमारा 4 है जिसे हम अर्घ के रूप में देंगे। तो सभी में हमने 10-10 रखा है, दोनों तरह का शेप। और यहाँ पर आपने चावल और हल्दी को हमने एक साथ पीस लिया, जिसे हम अर्घत पात कहते हैं, तो वो भी इस्तेमाल होगा। ये हमारा आर्टिफिशियल लेक है, क्योंकि हम छठ पर्व हम अपने छत के ऊपर ही कर रहे हैं। तो ये हमने कुछ नहीं, ये 4 ईंटा को हमने एक लाइन में सजाते हुए इस तरह का आर्टिफिशियल लेक छत के ऊपर बनाया है। बहुत सिंपल है। एक ईंटा आप रख लीजिए, और ये प्लास्टिक अगर आपके घर में है, नहीं तो आप मार्केट से ले सकते हैं, और इसमें पानी स्टोर कर लीजिए। और इस तरह आपका आर्टिफिशियल लेक बन के तैयार है। इसके ऊपर आप ईंटा या कोई भी भारी सामान रख देता है कि प्लास्टिक नीचे ना जाए। अगर बड़ा प्लास्टिक है तो आप साइड तक लटका दें। तो ये संध्या अर्घ दिया जा रहा है। ये देखिए, जय सूर्यदेव। तो ये हमने शाम को सभी सामान यहाँ पर अपना चारों अर्घ और केला भी ले आया है। केला भी हम अर्घत के रूप में देते हैं। तो ये हमने केला ले आया सभी कुछ, और अब हमारा अर्घ दिया जाएगा सांझ को। ये संध्या अर्घ है। तो यहाँ पर सिंदूर लगाया जा रहा है, इसे 5 बार लगाया जाता है। तो ये हमने लगा दिया सिंदूर, और उसके बाद ये अर्घत पात सारी में, और यहाँ पर थाल। ये देखिए हमारा अर्घ हो गया है। सूर्य देव ढल रहे हैं, तो ढलते हुए सूर्य को संध्या अर्घ दिया जाता है। जय छठी मैया, जय छठ पर्व, जय सूर्यदेव। इस तरह संध्या अर्घ दिया गया है। हर अर्घ के साथ ही सिंदूर लगाया जाता है, और नीचे जो हमने हल्दी और चावल का अर्घत पात बनाया था उसे भी किया जाता है। 3 बार ये गोल घुमा जाता है, और नीचे सूर्यदेव को आचमन के रूप में इस पानी में इसको हल्का टच किया जाता है। देखिए शाम का सूर्यदेव अर्घ हो चुके हैं, तो अर्घ शाम को हम अर्घ दे रहे हैं। इस समय कोई दूसरा आदमी दूध नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये चीज़ सुबह होता है, जहाँ भी आपने देखा होगा। तो ये अभी सिर्फ अर्घ दिया जा रहा है। तो ये था हमारा संध्या का। तो हम वापस घर आ गए हैं नीचे घर में। यहाँ पर हमने रात में इन सभी में दिया जला दिया जाता है ताकि अच्छा रहे। आप चाहे तो इस समय अपना फल या फूल जो भी आपके पास एक्स्ट्रा है तो उससे आप बदल सकते हैं। तो हमने बदल लिया है, अभी बदला नहीं है। ये जो आप रखा हुआ है हम इसमें बदल लेंगे रात में, कल सुबह जाने से पहले। अभी हमने इसमें दीपक जला कर छोड़ दिया। ये केला भी देख सकते हैं पक गया है। तो ये था चौथा दिन, यानी प्रातः अर्घ
का दिन जिसमें हम सभी आज अर्घ देंगे। तो ये अभी अंधेरा है क्योंकि हम पहले ही आ गए हैं। सूर्य देव अभी कुछ घंटों में बाहर निकलेंगे तो हम उनका अर्घ देंगे। तो आप देख सकते हैं ये मम्मी भी आ गई हैं और इन सभी में सिंदूर और अर्घ्य लगा रही हैं। सभी चीज़ में टिका जाता है। इस तरह आपने देखा कि किस तरह तिलक होता है और किस तरह आज चौथा दिन जो कि आखिरी दिन है छठ पर्व का वो मनाया जा रहा है। ये प्रणाम कर रही है मम्मी। साथ साथ सूर्य भगवान भी अब उदित होने वाले हैं। देखिए आप उनकी लालिमा आ गई है कुछ ही क्षणों में। ये देखिए सूर्य देव का उग गए हैं। जय छठी मैया, जय सूर्य देव। तो अब हम अर्घ देंगे। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं सूर्य देव। आप सभी प्रार्थना करके अपनी मन्नत मांगिए। छठी मैया हर सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। तो अब जैसे हमने कल शाम को दिया था उसी तरह आज सुबह ये चीज़ दिया जाएगा। जय छठी मैया। यहाँ पर जैसे कल हमने अर्घ दिया था उसी तरह सेम आज भी अर्घ दिया जा रहा है। देखिए मम्मी फिर से सिंदूर और अर्घ्य लगाया हुआ है और फिर से उनके हाथों में सूप फल जो भी उसमें रखा हुआ है वो सभी उनके हाथ में दिया गया है और सभी लोग अर्घ देंगे। देखिए ये दूध चढ़ाया जा रहा है अब, जो कि कल शाम में नहीं हुआ था उसके सूप के आगे है, जो कि हमें बता भी रही हैं। तो इस तरह हम छठी मैया को, सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे और इनसे अपनी प्रार्थना करेंगे। जोड़े जोड़े सुबाया देव घाटा बापे दीवार। तरह देखा आपने छठ पूजा कैसे मनाया जाता है। सभी अर्घ को इसी तरह हम एक एक करके किया पर्व हमने और सूर्य देव की प्रार्थना की। देखिए सूर्य देव कितने अच्छे लग रहे हैं और ज़्यादा उदित हो गए हैं। तो ये हमने अर्घ दिया। आई होप आपको अच्छा लगा। देखिए साथ साथ हुमाद यानी हवन भी किया जाता है जो कि पूजा के बाद किया जाता है। तो ये हवन हम लोगों ने किया है, उसका भी आप विजुअलाइजेशन देखिए। और उसके लास्ट में जो भी आपका दिया हो जो हमने जलाया था इस सूप के ऊपर, यानी हमारा जो अर्घ था वो हमने पानी में प्रवाहित कर दिया है फूलों और मालों की सहायता से। कप में रखा है प्लास्टिक का ताकि वो अच्छे से हो। पूजा के बाद सभी को प्रसाद दिया जाता है। देखिए मम्मी जा रही है प्रसाद देने। एक एक करके उन्होंने सभी को प्रसाद दिया है। केला और ठेकुआ प्रसाद के रूप में दिया जाता है। ये भी देखिए भैया दिया में घी डाल के उसे भी बहाएंगे, अभी प्रवाहित करेंगे। 2 हमने कर दिया है, बाकी को 2 वो लोग करेंगे। ये देखा आपने हमारे यहाँ छठ कैसे मनाया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को